हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट के बारे में, राइट। आज हम बात करेंगे एसक्यूएल सर्वर प्राइमरी की। सो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या गूगल किया होगा, हो सकता है ये रिपीट भी हो। ठीक है, तो प्राइमरी की बेसिकली क्या होता है, इट यूनिकली आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड इन अ टेबल, राइट। मतलब कोई एक टेबल है, उसमें मल्टीपल रोज है, तो कोई एक ऐसा कॉलम होगा या मल्टीपल कॉलम भी हो सकते हैं जो यूनिकली वो उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि हम देखते हैं हमारा जो लास्ट टेबल था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज एम्प्लॉय, राइट। इसमें आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी 3 वाले हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो अगर हम इस टेबल में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो तो एक एम्प्लॉय आईडी ही कॉलम लग रहा है, राइट। बट यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 एम्प्लॉय आईडी के 2 रिकॉर्ड है, तो वो टोटली गलत है, राइट। वो मैंने अर्लियर जानबूझ के रहने दिया था ताकि आप यहाँ समझ पाओ। तो अभी अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कहीं मतलब एक्चुअल सिनारियो में, अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ है तो सबके एम्प्लॉय आईडी अलग ही रहेंगे, राइट। पर यहाँ पर हमारा टेबल जो है उसमें एम्प्लॉय आईडी मल्टीपल सेम आईडी एंटर हो रहे हैं, राइट। तो अब इसको रेस्ट्रिक्ट कैसे करें, तो उसके लिए हमारे पास ये प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, राइट। तो उसका सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स ये है दोस्तों, क्रिएट टेबल, टेबल नेम जो क्रिएट टेबल का सिंटेक्स है। अब उसमें जो भी कॉलम हमें प्राइमरी की बनाना है उसके अगेंस्ट में हमें प्राइमरी की कीवर्ड लिखना होगा, राइट। तो ये इसका सिंटेक्स है। अगर मल्टीपल कॉलम्स को प्राइमरी की बनाना है तो हम यहाँ पर लास्ट में एंड में क्रिएट टेबल वाले सिंटेक्स में लास्ट में प्राइमरी की कॉलम नेम 1 2 ऐसे दे सकते हैं। अगर मल्टी और भी ज़्यादा कॉलम है, 3 4 है, तो यहाँ कॉमा सेपरेटेड हम दे सकते हैं, राइट। तो अभी फिलहाल अब ये जो एग्जिस्टिंग है एम्प्लॉय टेबल, उसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, राइट। ड्रॉप एम्प्लॉय, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, राइट। दोस्तों, ये ड्रॉप मैंने पढ़ाया नहीं है, पर अब ये बाई चांस यहाँ पर अभी आ गया है। तो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय क्या करता है कि एम्प्लॉय नेम का जो भी टेबल है उसको डिलीट कर देता है विथ रिकॉर्ड्स, राइट। ये हमने एग्जीक्यूट किया और हम यहाँ देखते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट, ये बोल रहा है इनवैलिड, मतलब हमने ये टेबल डिलीट कर दिया है टोटली। यहाँ हम रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ से चला भी जाएगा, पर उससे पहले हम अब जो हमारा क्रिएट टेबल वाला सिंटैक्स है विथ प्राइमरी की, वो यहाँ पहले लिख लेते, उसके बाद यहाँ रिफ्रेश करेंगे ताकि हमें बार बार कॉलम का नेम ढूंढना ना पड़े कौन सा लिया था, राइट। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर, फिर क्या आएगा, हमको एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बनाना है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्राइमरी की, राइट। अब दूसरा कॉलम कौन सा है, फर्स्ट नेम, वो क्या रहेगा, वेरकेर 50, जो हमने पहले भी लिया था। लास्ट नेम वेरकेर 50। दोस्तों, मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट भी कर सकता है, पर अभी फ़िलहाल इनिशियली हम ये आप सीख रहे हो इसलिए मैं ये टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में हो सकता है कि मैं ये पहले से रेडी रखूँ और कॉपी पेस्ट कर लूँ, क्योंकि अभी हम बेसिक से सीख रहे हैं, राइट। डेट ऑफ बर्थ, डेट, डिपार्टमेंट वेरकेर 50, राइट। सैलरी डेसिमल 10,2, राइट। तो ये रहेगा और ब्रैकेट को एंड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया क्रिएट टेबल। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने से पहले यहाँ से ये रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो हम देख पाएंगे कि भाई ये चला गया है कि नहीं। देखो, एम्प्लॉय टेबल यहाँ पर नहीं है दोस्तों, राइट। तो वो ड्रॉप हो गया था। अब मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करता हूँ और
एग्जीक्यूट करता हूँ, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ रिफ्रेश करता तो हमने जो भी टेबल क्रिएट करा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय टेबल यहाँ आ गया। तो हमको देखना है कि हमने जो प्राइमरी की क्रिएट करी थी वो वहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ कॉलम्स, और देखो यहाँ पर ये की वाला सिंबल है और यहाँ पर भी पी के लिखा है, मतलब प्राइमरी की। तो ये प्राइमरी की हमारी डिफाइन हो गई है, राइट। और कंस्ट्रेंट्स में कुछ नहीं, ओके, ठीक है। कि प्राइमरी की हमारी डिफाइन हो गई है। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ टेबल में एक भी रिकॉर्ड्स नहीं है, राइट। अब मेरे पास शायद इंसर्ट इसका पड़ा होगा, देख लेते हैं। हाँ, ये पड़ा है, ये हम यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। तो दोस्तों पहले मैं ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, 2 वाला, ठीक है। 1 रो इफेक्टेड, 3 वाला। तो ये 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अब हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके देखते हैं, 2 रिकॉर्ड आ गए। देखो 2 रिकॉर्ड है, एक एम्प्लॉय आईडी 2 के साथ और एक एम्प्लॉय आईडी 3 के साथ, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर अब मैं ये रिकॉर्ड तो मैंने कर दिया। अगर मैं ये रिकॉर्ड इंसर्ट करने जाऊंगा ये वाला, तो ये मुझे करने देगा? क्या सोचते हो आप? देखो दोस्तों हमने अभी प्राइमरी की डिफाइन करी है, राइट। एम्प्लॉय आईडी डिफाइन करी है एज अ प्राइमरी की। अब उसका क्या मतलब है? यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड, राइट। अगर सेम एम्प्लॉय आईडी का हम रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड डालने इंसर्ट करने जाएंगे, ये हमें ऑब्वियसली रोकना चाहिए क्योंकि हमने प्राइमरी की डिफाइन करी है। चलो देखते हैं, एग्जीक्यूट। क्या बोल रहा है? वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्टेंट पी के एम्प्लॉय, राइट। कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय, डुप्लीकेट की वैल्यू इज 3, राइट। तो 3 एम्प्लॉय आईडी का ये दूसरा रिकॉर्ड हमें इंसर्ट नहीं करने देगा, राइट। अब मैं बाकी के ये दोनों रिकॉर्ड एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मतलब ये हमको करने दे रहा है। तो ये रिकॉर्ड हो गए हमारे 2 3 4 5। तो ये हुआ प्राइमरी की, राइट। अब दोस्तों मल्टीपल कॉलम्स अगर करने हैं, मल्टीपल कॉलम्स एज अ प्राइमरी की डिफाइन करने हैं तो कैसे कर पाएंगे? तो हम जैसे कोई टेबल सोचता हूँ मैं, ओके, एक टेबल लेते हैं। एम्प्लॉय से रिलेवेंट नहीं है पर अलग एक ले लेते हैं, टेबल ऑर्डर, क्रिएट टेबल ऑर्डर, राइट। अब इसमें क्या रहेगा? ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी इंटीजर, राइट। फिर रहेगा प्रोडक्ट आईडी, राइट, और प्राइस। ये सिंपल सा, इतना एक्चुअल सिनारियो वाला टेबल नहीं है, पर ये मैंने सिंपल सा टेबल लिया है आपको ये जस्ट बताने के लिए कि भाई कैसे मल्टीपल कॉलम्स प्राइमरी की हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी दो है और प्राइस। अब एक ही ऑर्डर के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट आईडी होंगे, एक ही ऑर्डर के अंदर सेम प्रोडक्ट आईडी नहीं हो सकते, राइट। समझे? मतलब एक ही ऑर्डर के अंदर 2 बार प्रोडक्ट आईडी तो नहीं होगी, राइट। एक ही बार होगी। अगर दूसरा ऑर्डर है तो उसके अंदर अगेन वो पुराना जो प्रोडक्ट आईडी ओल्ड दूसरे ऑर्डर में था वो यहाँ पर भी हो सकता है, राइट। तो इस केस में हम ये प्राइमरी की विथ मल्टीपल कॉलम्स बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी ये हम डिफाइन कर सकते हैं। ये ऑर्डर्स पे क्यों दे रहा है? चलो चला के ही देखते हैं। तो ये हमने मल्टीपल कॉलम्स के अगेंस्ट में प्राइमरी की डिफाइन करी है। अब एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। क्रिएट टेबल ऑर्डर, ओके। ऑर्डर ऑर्डर जो था वो कीवर्ड है, राइट। एसक्यूएल सर्वर का कीवर्ड है, इसलिए हम वो नहीं ले सकते क्योंकि सिलेक्ट स्टेटमेंट में ऑर्डर बाय आएगा। अभी मैंने वो सब ऑर्डर बाय ये सब सारी चीज़ें नहीं बताई है क्योंकि वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आएगी, राइट। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
एग्जीक्यूट कर दिया तो हमारा ये टेबल क्रिएट हो गया मल्टीपल कॉलम प्राइमरी की, राइट। ठीक है दोस्तों, ये बन गया और इसके कॉलम्स हम देख लेते हैं। ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी दोनों के अगेंस्ट में ये की वाला सिंबल है, राइट। अब इसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड्स, राइट, और देखते हैं कि भाई क्या होता है। इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, राइट, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, वैल्यूज, प्राइस भी लिखे हैं, राइट। वैल्यूज क्या क्या वैल्यू रहेगी, जैसे ऑर्डर आईडी 1 है उसमें प्रोडक्ट आईडी में डालता हूँ, चलो प्रोडक्ट आईडी हम 51 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो डाल दिया। और प्राइस डालता हूँ 20 रुपीज़, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी रहे। अब सेम ऑर्डर आईडी के अंदर हम प्रोडक्ट आईडी 52 डालते हैं, उसकी प्राइस डालते हैं 30, राइट। अब दूसरा ऑर्डर ले लेते हैं ऑर्डर आईडी 2, राइट। और इसमें एक प्रोडक्ट और भी बढ़ा लेते हैं, जस्ट थोड़ा डिफरेंस रहे इसके 3, ठीक है। और आईडी क्या रहेगा 53, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये एग्जीक्यूट करते हैं, ये हमने एग्जीक्यूट किया और इसको भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, एरर नहीं देना चाहिए था, राइट। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम ऑर्डर्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ये हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखो 1 ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में प्रोडक्ट आईडी 51 52 है, प्राइस के अगेंस्ट उसके अगेंस्ट में प्राइस भी है, राइट, 2 2 51 52 53, राइट। तो इस तरीके से है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अभी कोशिश करूँ कि ये ऑर्डर जो 1 वाला है उसके अंदर में सेम 52 वाला मैं वापस से इंसर्ट करूँ, तो क्या लगता है करने देगा? नहीं, राइट, क्योंकि हमने ये प्राइमरी की डिफाइन करी है कि ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी का कॉम्बिनेशन वाला एक ही रिकॉर्ड हो सकता है। तो यहाँ 1,52 का तो एक रिकॉर्ड ऑलरेडी आ गया है, तो दूसरा नहीं हो सकता है। तो चलो इसको ट्राई करें वापस से एग्जीक्यूट करने की। क्या बोला? वायोलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, राइट, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की। तो ये है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप सबको ये समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल ही आसान तरीके में आपको बताया है, राइट। तो ये है प्राइमरी की। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूनिक की के बारे में। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, राइट। बाय बाय।